स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे मॉर्निंग डोज के सेशंस में। और जो हमारा ये पहली बार सेशन देख रहे हैं और इससे पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे प्रीवियस सेशंस जरूर देखें, बिकॉज ये सेशन नंबर 7 है हमारा। तो हमने 6 सेशंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, इन सभी के साथ साथ इवोल्यूशन क्या होता है, कितने तरह का होता है, ये सब भी डिस्कस करा है पूरा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके चेकआउट कर ले। आज जिस थ्योरी को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, या इसी को हम थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक या स्पोर थ्योरी या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और ये थ्योरी दी थी, और ये थ्योरी रिवाइव करी गई थी रिचर्ड ने, और इसको सपोर्ट करा था आर्हीनियस ने। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 2 साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, पर आर्हीनियस ने ये थ्योरी नहीं दी थी, बस इसका सपोर्ट करा था। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अगर आप ऑप्शन आता है तो आप रिचर्ड ही टिक करिएगा कि किसने थ्योरी दी थी, ठीक है। अब अगर इसका मतलब क्या होता है वो हम समझना चाहें, तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि पैनस्पर्मिया, कोविड के टाइम पे हमने एक टर्म तो बहुत ज्यादा ही सुना होगा, जो कि है पैंडेमिक। अब जैसे कि पैंडेमिक हम उन डिजीजेस को बोलते हैं या उस चीजों को, स्पीशीज को बोलते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड वाइड में प्रेजेंट है, जिसका जो प्रेजेंस है वो कॉस्मोपॉलिटन है, यानी कि वो हर जगह पाई जाती है। सिमिलरली वहीं से अगर हम उससे रिलेट करने की कोशिश करें तो पैनस्पर्मिया, तो पैन वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है कि वो चीज वर्ल्ड वाइड या कॉस्मोपॉलिटन है, यानी कि वो हर जगह प्रेजेंट है। अब हर जगह क्या प्रेजेंट है? स्पर्मिया, यानी कि स्पोर्स। तो इस थ्योरी में ये कहा गया है कि यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में स्पोर्स फैले हुए हैं और ये हर जगह प्रेजेंट थे। फिर वो किसी मीटियोर के सहारे या किसी या कॉस्मिक डस्ट के सहारे वो अर्थ पे पहुंचे होंगे, और यहाँ पे जब वो आए तो जब उनको कंडीशंस फेवरेबल लगी तो यहाँ पे वो ग्रो करे या उन्होंने रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करा या और डिवाइड करना स्टार्ट करा। ये पूरी थ्योरी में ये कहा गया है। अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन की बात करें तो यहाँ भी हमें नाम से पता चल रहा है कि जो कि मतलब एक्चुअल लैंड पे नहीं हुआ है, ठीक है। थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक या स्पोर थ्योरी का तो मतलब अगर पैनस्पर्मिया को ट्रांसलेट करेंगे आप तो भी स्पोर थ्योरी ही होगा, क्योंकि पैनस्पर्मिया में का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि स्पोर्स वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है या हर जगह स्पोर्स प्रेजेंट है, तो इसलिए स्पोर थ्योरी। और थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक ओरिजिन भी कॉस्मोजोइक, बिकॉज हम ये मान रहे हैं कि जो कॉस्मिक डस्ट है उसके थ्रू अर्थ पे लाइफ आई होगी, ये पूरा थ्योरी में बताया गया है। इसके साथ ही इस थ्योरी को लेके ऑब्जेक्शंस भी हुए हैं, और ये अगर हम आपको फिर से बताएं, आर्हीनियस ने इसको सपोर्ट भी करा था, इसके साथ ही और भी लोग थे जिन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट करा था। तो चलिए हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसको ऑब्जेक्ट क्यों करा गया था। अब इसको ऑब्जेक्ट इसलिए करा गया था बिकॉज जैसे कि जो स्पेस का जैसा कंडीशन है, बहुत ज्यादा यूवी लाइट प्रेजेंट है और टेम्परेचर का इतना ज्यादा वेरिएशन है, कभी बहुत लाइक अगर आप सन के पास जाओगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा, दूर जाओगे आप बाकी जैसे सारे प्लैनेट्स प्रेजेंट हैं तो आपका जो ठंडी है वो बढ़ती जाएगी। मॉइस्चर नहीं है बिकॉज वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी वजह से ड्राइनेस है, यानी कि कह सकते हैं इन शॉर्ट कि बहुत ही हार्श कंडीशंस हैं। तो ऐसे कंडीशंस में ये कहा गया कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई बाहर से कोई स्पोर आया होगा और वो जनरेट करा होगा, बिकॉज ऐसे कंडीशन में तो कोई रह ही नहीं सकता, अगर होता भी तो वो मर जाता। तो इस बेसिस पे इसे ऑब्जेक्ट करा गया था। और इसके साथ ही अगर अगर हम ये मान भी रहे हैं कि चलो अच्छा बाहर से कहीं से आ गया स्पोर, मतलब कि अगर जो पूरे यूनिवर्स में स्पोर्स प्रेजेंट है तो वो पहली ऐसी कौन सी जगह थी, बिकॉज कहीं से तो वो शुरू हुआ होगा जहां से वो पूरे यूनिवर्स में फैले हैं, तो वो कैसे हुआ होगा। तो इसके ये भी एक फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, इसका भी रीजन नहीं पता है। इसके साथ ही वो स्पोर्स एक्चुअल में अर्थ कैसे आए होंगे, क्योंकि ये तो बस अजम्पशन लगाया जा रहा है ना कि हो सकता है कि मीटियोर्स के थ्रू या जो कॉस्मिक डस्ट के थ्रू अर्थ पे आया होगा। ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट करा गया था। अब सपोर्ट की बात करने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि इवोल्यूशन में हम एक और थ्योरी पढ़ते हैं जो कि है पैनजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। और
आप उससे बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होइएगा, बिकॉज ये थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया उससे पूरी तरह से अलग है। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस डार्विन ने दी थी, ठीक है, जिसमें वो ये बोल रहे थे कि हमारी पूरी बॉडी से गिम्यूज जो है वो आके हमारे जो जर्म सेल्स बनाते हैं, ठीक है। तो वो पूरी तरह से अलग है, ये पूरी तरह से अलग है। नाम से आप, बिकॉज पैनस्पर्मिया है, पैनजेनेसिस है, तो लगभग नाम भी एक जैसे है, पैन वर्ड सेम है जैसे कि मैंने बोला। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये रिचर्ड ने दी है, ठीक है, और ये ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। अगर अभी तक हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और चलते हैं अब सपोर्ट पे कि इस थ्योरी को सपोर्ट क्यों करा गया था। तो अब इस थ्योरी को इसलिए सपोर्ट करा गया था, फॉसिल्स मिले थे, या जो साइंटिस्ट ने रिपोर्ट करा था कि उनको मीटियोर में कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि जो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया दिया गया था वो सही है, ठीक है। इसके साथ ही जब मार्स के रॉक की स्टडी करी गई तो वहां पे भी ये पाया गया कि कुछ फॉसिल्स मिले हैं। अब ये फॉसिल्स बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स के थे या माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स के मिले थे, जैसे कि अगर हम सिंपल भाषा में कहना चाहे तो बैक्टीरिया के फॉसिल मिले थे। अब ये जो फॉसिल वाली चीज है ये बाद में रिजेक्ट कर दी गई थी कि वो कोई फॉसिल नहीं है। वो हो सकता है कि किसी वजह से उसमें कुछ मार्क आ गया हो, बट वो बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। ये जो फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट जो है ये रिजेक्ट कर दिया गया था बाद में, बट शुरू में इसको सच माना गया था। फिर उसके बाद है ये उन्होंने वाटर देखा, मतलब जब यूरोपा की सरफेस की स्टडी करी। अब यूरोपा जो है वो जुपिटर के जो जितने भी मून्स हैं, 80 मून्स जो हैं, उनमें से यूरोपा भी एक उसका मून है जिसमें वाटर, जिसके सरफेस पे वाटर पाया गया था, ठीक है। तो इस वजह से इस थ्योरी को सपोर्ट करा जाता है। इसके साथ ही एक और पॉइंट है जिसकी वजह से सपोर्ट करा जाता है, वो ये है कि कुछ बैक्टीरियाज जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है डीनोकोकस रेडियोरेंस, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ऐसे हार्श कंडीशंस, जो कि स्पेस वाला कंडीशन है, वो वहां पे सरवाइव करते हैं। और ये साइंटिस्ट ने ये पाया भी है, वो वहां पे लेके गए थे इस बैक्टीरिया को, और वो अप्रोक्स 10 to 12 डेज तक वो सरवाइव कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये इसका तो आप इसको आप एक साइंटिफिक एविडेंस मान सकते हैं, बिकॉज ये थ्योरी सरवाइव करता है। बट स्टिल ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं करी गई थी, रिजेक्ट करी गई थी, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस है। जैसे कि अगर शुरू के पॉइंट्स हम देखें, पॉइंट नंबर फर्स्ट सेकेंड, तो ये तो रिजेक्ट ही हो गए थे। और ऑब्वियसली हमें उसके बाद में जो थ्योरी आई है, अब वो क्या आई है वो हमें आपको देखने के लिए या आपको जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी थ्योरी थी जो ज्यादा एक्सेप्ट हुई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।